नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवनाथ कडेले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी व भारती कक्षा 12वीं व्यवहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 16 मैं उद्घोषक, लेखक आनंद सिंह, इस पाठ का विस्तृत स्पष्टीकरण एवं विवेचन देखेंगे। पाठ नंबर 16 मैं उद्घोषक, लेखक आनंद सिंह। सबसे पहले लेखक का परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। आपकी प्रमुख कृतियां पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियां, कविताएं आदि प्रकाशित। विधा परिचय। आत्मकथा। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभवों, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक तथा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द मंच संचालक। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द मंच संचालक, सूत्र संचालक। अंग्रेजी में उसे एंकर कहते हैं। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। कार्यक्रम में मंच संचालन की अहम भूमिका होती है। आयोजक को सभा की शुरुआत मंच संचालक करवाता है। अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने का काम भी मंच संचालक करता है। अपनी आवाज से सहज व हास्य प्रसंग, काव्य पंक्ति से कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक निर्धारित करता है। लेखक संचालक के अनुभव। लेखक के संचालक, मंच संचालक के अनुभव, उनके कुछ अनुभव यहां पर प्रस्तुत हैं। लेखक ने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। मंच संचालन में प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लेखक की प्रशंसा की गई। उसमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने उनका संचालन सुनकर कहा, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम
करना पड़ता है। लेखक ने भी आरंभिक दिनों में बहुत परिश्रम किया था, मेहनत की थी। लेखक आरंभ के दिनों में मंच पर जाने के लिए घबराते थे। मंच पर जाने के लिए लेखक डरते थे। माइक उन्हें सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। लेखक जैसे ही मंच पर पहुंचते थे, उनका दिल आरंभ में जोर जोर से धड़कने लगता था। जब लेखक 9वीं कक्षा के छात्र थे, तब विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उन्हें भाषण देने के लिए चुना गया था। मंच पर जाते ही लेखक डरने लगे। उनके हाथ पैर थरथराने लगे। याद किया था, सब भूल गए। कुछ पल के लिए होश ही खो बैठे। फिर उन्होंने खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के बारे में उन्होंने सोचा। उनके आरंभिक जीवन के प्रसंगों को उन्होंने याद किया कि किस तरह कुछ नेता आरंभ में हकलाते थे, कुछ नेता कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। यह सोचकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और वह भाषण बहुत अच्छा हुआ। वह भाषण सुनकर खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। इससे उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास मिला और एक सफल सूत्र संचालक के रूप में लेखक प्रसिद्ध हो गए। सूत्र संचालन के प्रकार। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन कार्यक्रम का सूत्र संचालन, रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। इस सूत्र संचालन की संक्षिप्त में जानकारी देखते हैं। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते वक्त प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना कार्यक्रम से पहले बनानी पड़ती है। यह अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी इस संचालन में होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते वक्त भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विविध संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। सूत्र संचालन करते समय इन बातों का स्मरण रहे। सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों और मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे बने एक कुशल वक्ता। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु या चरण, गुण। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु या चरण। सबसे पहले अच्छी तैयारी। अच्छा मंच संचालक बनने के लिए
जिस तरह का कार्यक्रम है उस तरह की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। कार्यक्रम का स्वरूप के अनुसार संहिता लेखन करना चाहिए। जिस प्रकार का कार्यक्रम है उस प्रकार उसके स्वरूप के अनुसार संहिता लेखन करना चाहिए। जैसे सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के अनुसार, इनके स्वरूप के अनुसार संहिता लेखन करना चाहिए। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसीलिए संचालक को संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। सूत्र संचालक हंसमुख और हजर जवाबी होना चाहिए। मंच संचालक को विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए, विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। वहां सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्यव्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन, सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है। लेखक के व्यक्तित्व को नई ऊंचाई आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने प्रदान की है। कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। अतएव आपका परिधान, ड्रेस, वेशभूषा, केस सज्जा आदि व्यवस्थित और कार्यक्रम के अनुरूप सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। एक अच्छी ड्रेस होने से आप विशिष्ट तो लगते ही हैं, विशिष्ट महसूस भी करते हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि जिस दिन हम अच्छा पहनते हैं उस दिन हम विश्वास से भरे होते हैं। जिस दिन हम अच्छा पहनते हैं उस दिन हम विश्वास से भरे होते हैं। दोनों बातों का अपना महत्व है। एक अच्छे प्रस्तुता को सज्जन, शालीन और आकर्षक दिखना ही चाहिए। इसलिए मंच संचालक का परिधान, वेशभूषा और केस सज्जा, ये जो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुता, एंकर ही मंच पर आता है और प्रस्तुता की परिधान से दर्शक प्राथमिक रूप से कार्यक्रम के स्तर का अंदाजा लगाते हैं। एक एंकर ही वो विशिष्ट व्यक्ति होता है जिस पर श्रोताओं की आदि से लेकर, यानी पहले से लेकर अंत तक दृष्टि बनी रहती है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण होते हैं। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन मंच संचालक के मुख्य गुण होते हैं। लेखक के कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता था। वे बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी का या कविताओं के अंश का प्रयोग करते हैं।
बीच बीच में प्रसंगानुसार सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देने से कार्यक्रम बोझिल नहीं होता। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। लेखक जब छोटे थे तब रोज शाम के समय नगर वाचनालय जाते थे। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदमामा जैसी पत्रिकाएं लेखक पढ़ते थे। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं लेखक आनंद सिंह पढ़ने लगे। लेखक को रेडियो के विविध कार्यक्रम को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें उन्हें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बने। सूत्र संचालन के चरण या बिंदु। श्रोतागण वंदन, श्रोतागण वंदन, स्वयं का परिचय तथा स्वागत ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, गुण है। जैसे सजनी चाहिए और इसी के बीच एंकर गिरीश शर्मा की एंट्री होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। केम छो, कसा काय, जय जिनेंद्र, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो इस प्रकार श्रोतागण वंदन, खुद का परिचय, स्वयं का परिचय एवं सभी का स्वागत करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान। उसके बाद सकारात्मक अभिप्राय। मंच संचालक के जो भी विचार है, जो भी अभिप्राय है, वह हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। सहज उत्स्फूर्त संचालन करना चाहिए। आवाज में उतार चढ़ाव, बीच बीच में श्रोताओं से संवाद करना चाहिए। काव्य पंक्ति तथा शायरियों का प्रयोग करना चाहिए। आवाज में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, शायरी का प्रयोग, यह महत्वपूर्ण गुण है। जैसे और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दिल से कहना चाहूंगा कि मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। अच्छी वाह तो कीजिए कि मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं मंदिर, मैं मस्जिद क्यों भटकूं जब मेरे अंदर ही भगवान है। इस प्रकार आवाज में उतार चढ़ाव, बीच बीच में श्रोताओं से संवाद तथा शायरियों का प्रयोग मंच संचालन में करना चाहिए। अगला बिंदु है समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन। सदा ही वैसा नहीं होता जो हमने सोचा होता है। मंच संचालन करते वक्त ज्यादातर कार्यक्रमों में सुनियोजित स्थिति गड़बड़ा जाती है। कोई तकनीकी समस्या हो जाती है, जैसे लाइट, बिजली की व्यवस्था बाधित होना, कार्यक्रम देरी से आरंभ होना, मुख्य अतिथि या अध्यक्ष समय पर नहीं आना। ऐसी स्थिति में मंच संचालक को प्रभावी पंचेज लगाने पड़ेंगे। जब अतिथियों का कार्यक्रम के मध्य में आना होता है तो कार्यक्रम की दिशा तुरंत बदलकर स्वागत क्रम, उनके भाषण क्रम आदि पुनः व्यवस्थित करने पड़ते हैं। या फिर कोई अनपेक्षित अतिथि कार्यक्रम में पधार जाते हैं तो उनके लिए कुछ औपचारिकताएं करनी पड़ जाती हैं। ऐसे समय में स्क्रिप्ट अनुसार नहीं चला जाता, बल्कि तत्कालिक बुद्धि से और चतुराई से समयानुकूल संचालन करना पड़ता है। यही से आपकी सहज यात्रा, कुशल यात्रा आरंभ होती है। यही से आपका सकारात्मक प्रभाव श्रोताओं पर और आयोजकों पर पड़ता है। अगर आपको कोई पंक्तियां, शायरी, प्रसंग और संदर्भित पंचेज याद रहते हैं तो आपकी जीत निश्चित है।
अगला चरण, अगला बिंदु, गलती पर तुरंत माफी। अगर मंच संचालन करते वक्त आपसे कुछ गलती होती है तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बिंदु है कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन। कार्यक्रम किस प्रकार का है? प्रत्येक कार्यक्रम की भाव भंगिमा यानी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होगी। जैसे कि अगर एक कॉलेज के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है तो आपको थोड़ा लड़कपन और थोड़ी मस्ती का रंग अपनाना पड़ेगा। अगर किसी प्रतियोगिता का संचालन है तो थोड़ी गंभीरता अपनानी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर किसी कवि सम्मेलन का संचालन है तो आपको थोड़ा शायराना और थोड़ा हास्य का पुट अपनाना पड़ेगा। किसी खेलकूद के संचालन में किसी खिलाड़ी की तरह चलायमान रहना पड़ेगा। और अगर किसी सांस्कृतिक या सांगीतिक कार्यक्रम का संचालन है तो आपको एक ऊर्जामयी कलाकार की तरह नजर आना पड़ेगा। साथ ही अन्य बातें जैसे आपके श्रोतागण किस पृष्ठभूमि के हैं, उनका अनुपातिक शैक्षणिक स्तर क्या रहेगा, क्या है, अतिथिगण किस स्तर के हैं, उसी अनुसार आपको अपनी स्क्रिप्ट की सामग्री एवं स्क्रिप्ट की भाषा आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप क्रम प्रबुद्ध तृतीय वर्ग के श्रोताओं को हरिवंश राय बच्चन या शेक्सपियर की रचनाएं नहीं परोस सकते, या उच्च वर्ग के जो लोग हैं उच्च वर्ग के लोगों को कम स्तरीय शायरी या पंच नहीं सुना सकते। मंच के मिजाज को भांपना और उसी अनुसार संचालन करना एक अच्छे एंकर की मंच संचालक की सबसे प्राथमिक विशेषता होती है। मंच संचालक के रूप में लेखक की भूमिका तथा सम्मान। लेखक उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाते रहे और श्रोताओं ने उन्हें अपर स्नेह और यश से समृद्ध किया है। लेखक जब रेडियो से बोलते हैं तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में उनका जो भी मंच संचालन है वो सुनाई पड़ता है। तब उनकी कोई सूरत नहीं होती, उनका कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन लेखक हवाओं की पालकी पर स्वर दूर गांवों तक पहुंच जाते हैं। जब लेखक एंकर बन जाते हैं तो दर्शकों के दिलों को छू लेते हैं। लेखक को प्राप्त पुरस्कार। लेखक ने 29 वर्ष आकाशवाणी में सेवाएं प्रदान की। उन्हें किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मंच संचालन में रोजगार के अवसर। मंच संचालन के क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। इसके लिए लेखक को भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहें कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है? लेखक अपने अनुभव से कहना चाहते हैं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या शादी समारोह या अन्य विभिन्न मंचीय कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। सूत्र संचालक की तैयारी, जिसकी जानकारी हम लोगों ने पहले भी देखी है संक्षिप्त में। वाचन, आकर्षक व्यक्तित्व, कार्यक्रम पत्रिका संहिता बनाना,
भाषा शैली का विकास, उच्चारण में शुद्धता, समय सूचकता, इस प्रकार मंच संचालन की तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पाठ नंबर 16 मैं उद्घोषक लेखक आनंद सिंह इस आत्मकथा के रूप में जो भी पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसमें मंच संचालन, उसका अर्थ, कुछ आवश्यक बातें, सूत्र संचालन के प्रकार, सूत्र संचालन के महत्वपूर्ण बिंदु, चरण और सूत्र संचालन की किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से रोजगार की संभावनाएं मंच संचालन में उपलब्ध हैं, आदि बातों का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यदि पसंद आ गया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उद्घोषक इस पाठ की बोर्ड की कृति पत्रिका के अनुरूप कृतियां और उनके जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।